किसान मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेरा खाना रेंज और हम हैं अपने खेत में। आलू की फसल 60 दिन की हो चुकी है। 60 से 62 दिन की हमारी फसल हो चुकी है और इस समय मैं सीतापुर और बाराबंकी क्षेत्र में एरिया में देख रहा हूं और इस स्थानों की मुझे जानकारी भी है, जहाँ पे कितना आलू है, कैसे क्या है। मैं कल अभी बाराबंकी क्षेत्र में ही था और वहाँ पर झुलसे का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कहीं कहीं भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि झुलसे का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन बाराबंकी में मैंने देखा है कि सभी लोग दवाई का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी फसलों में दवा का स्प्रे करा रहे हैं। और हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में, आप अगर कहीं भी जो पटका रोग जिसे बोलते हैं, झुलसा कहते हैं, धब्बा रोग, इस तरीके की जो रोग के नाम गिनाए जाते हैं, इन सभी रोगों में एक ही दवा का इस्तेमाल लगभग लगभग किया जाता है। 1 से 2 दवाएं हैं और उन दवाओं के बारे में हम बताएंगे आपको, और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप रोग को पहचानें जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है, ये एक तरीके से कैंसर का जैसे मनुष्य के कैंसर हो जाता है उस प्रकार से इस रोग का फैलाव होता है। क्योंकि आज अगर आपने देखा है कि एक छोटे से क्षेत्र में आलू में रोग लगा हुआ है, तो कल वो पूरे खेत में भी दौड़ जाता है और पूरा पूरा खेत नष्ट हो जाता है। इसकी पत्तियां सड़ने लगती हैं, इसका तना सड़ने लगता है और इतनी तेज़ी से ये फैलता है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो रोग अगर ज़रा सा भी आपके खेत में दिखाई देता है, तो मैं चाहूँगा कि रोग को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले आप अपने खेत में नालियों के माध्यम से आप टहलें ज़रूर, पूरे खेत को टहलें। क्योंकि रोग हर जगह नहीं लगता है। ये कहीं एक कोने में लग गया, कहीं बीच खेत में लग गया और कहीं किसी साइड में लग गया। तो अगर आप पूरे खेत को नहीं टहलेंगे तो रोग को पता नहीं कर पाएंगे और एकदम से पत्ती या तना सड़ने लगता है, एकदम से ब्लैक पड़ जाती है। इसको ब्लैक लाइट भी कहते हैं, लेट ब्लाइट कहते हैं, और जो है कई नामों से इस रोग को पहचाना जाता है। और आलू की जो फसल है, अगर आपकी 55 से 60 दिन की या 65 दिन की फसल है और ये रोग लग गया है, तो आप उसमें ग्रोथ प्रमोटर मतलब आलू को फुलाने वाली दवा बिल्कुल भी उस टाइम ना दें। अगर आप उस तरीके की कोई भी दवा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यूरिया है, कोई टॉनिक है, वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो और रोग को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से हम जो दवा आपके समक्ष ले करके आए हैं, वो जो है आप अगर स्प्रे कर दें, जब रोग रुक जाए उसके बाद ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, ये खेत आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी अभी तक रोग नहीं लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ इसमें रोग लगे भी ना, क्योंकि ये हमारा खेत है और कोई भी किसान अपने फसल में रोग नहीं लगाना चाहता है कि रोग ना लगने पाए। तो कोशिश करते हैं। तो 3 स्प्रे हो चुके हैं इसमें और हमने आवश्यक स्प्रे करवा दिया है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, कोई रोग ना लगे, इस वजह से मैंने एक प्रिकॉशन डोज, एक तरीके से तीसरा स्प्रे करा दिया है। और मैं अब जो 60 से 62 दिन का आलू हो गया है, उधर 62 दिन का हो गया, इधर का आलू 60 दिन का है। तो मैं अब जो है ग्रोथ प्रमोटर पीआरजी, पीजीआर जो जिसे बोलते हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और आलू ये जो आल है ना, इसको थोड़ा सा बैठ जाए, क्योंकि ये आल बहुत ज़्यादा हरी हुई है, कहीं कहीं पे बढ़ने भी लगी है। और मैं चाहूँगा कि ये जो है बैठे, जिससे कि इसमें हम क्या चाहते हैं कि अगर आपके आलू में ज़रा सा भी रोग दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले मेटाक्सिल और M45 का यूज करिए, उसके साथ कीटनाशक लीजिए। कीटनाशक में आप जो है कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं और उसके साथ कीटनाशक ले लीजिए और उसके साथ ही आप स्प्रे करवा दीजिए। मेटालॉक्सिल जो है 100 ग्राम प्रति एकड़ के दर से आप लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि धूप भी अब निकलने लगी है और
मैं चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो मेटालॉक्सिल से बहुत जल्दी ये रोग रुक जाता है। लेकिन ये एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर धूप बहुत तेज़ है तो मेटालॉक्सिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और इसकी जगह पर आप दूसरी दवा रेडोमिल जो टाटा वालों का है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडोमिल है और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये लग रहा है रोग। और रोगों से अगर आप इस समय बचा ले गए 10 से 15 दिन तक तो आपका आलू सेफ़ है, क्योंकि 75 से 80 दिन के आलू में लगभग पुलाव आ जाता है, और तभी हम समझते हैं कि आलू की पैदावार पूरी तरीके से हो पाती है। क्योंकि 60-65 दिन में एक तरीके से जितने भी ट्यूबर हैं वो लगभग फूलने लगते हैं, और फूलते फूलते वो 80-85 दिन पर एक तरीके से जो बाद में ट्यूबर होते हैं वो एकदम फूलने को रह जाते हैं, बाकी लगभग आलू में साइज़ आ जाता है। तो 2024 में भविष्य कुछ आलू का अच्छा लोग भी बता रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि 2024 में आलू का भविष्य ठीक रहेगा, क्योंकि पूरे देश में कई जगह पर बारिश इतनी ज़्यादा हो गई जिस वजह से कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आलू 2024 में रेट अच्छा पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो ये तो बात की बात है, जब कोल्ड स्टोर में आलू पहुंचेगा और जब आपका कच्चा खुदाई चल ही रही, जब लाल की कच्चे की खुदाई शुरू होगी तब देखना होगा कि आलू में क्या होता है। तो ये तो टाइम ही बताएगा, और मैं पल पल की अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।